ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੈਕ यूनिक बाय ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बिकॉज दिस वीडियो वाज मेड बाय टेक यूनिक। सो अ बिग शाउट आउट टू हिम। लेट्स स्टार्ट। इंडिया की ये कौन सी डिश है जिसे इंडिया से कहीं ज्यादा अच्छा बाहर के देशों में बनाया जाता है, जिसे देख के हमें खुद शर्म आने लगेगी। और इंडिया की ये कौन सी डिश है जिसे बाहर के देशों में लिटरली टॉर्चर करके बनाया जाता है? बस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें गजब चीजें बताई गई हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 10 चिल्ला। एक परफेक्ट चिल्ला बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये बेसन या कभी कभी मूंग दाल से बनता है। कोरिया के पैंगजोंग को हम विदेशी चिल्ला कह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एग और फ्लोर को मिला के बनाया जाता है। इसमें स्प्रिंग अनियंस यानी प्याज के पत्ते, वेजिटेबल्स और कभी कभी सी फूड डालकर इसे और चीवी टेक्सचर दिया जाता है। ये मोस्टली सोया सॉस या स्पाइसी डिप के साथ सर्व होता है। जहाँ चिल्ला एक इंडियन होम स्टाइल ब्रेकफास्ट या स्नैक है, वही पैजियन एक कोरियन स्ट्रीट फूड है। चिल्ला मोस्टली वेजिटेरियन होता है जबकि पैजियन कभी कभी सी फूड या मीट का भी होता है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਇੱਕਦਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਆਪਣਾ टेस्ट ਹੁੰਦਾ पर मेनू चिल्ला पसंद नहीं। अगर आप राजस्थान, MP या छत्तीसगढ़ से हैं तो आपने चिल्ला जरूर खाया होगा। भाई ये कह रहे हैं राजस्थान, MP या छत्तीसगढ़, बस इन्हां देशां वाले या इन्हां कंट्रीज वाले ही थोड़ी ये चिल्ला खा सकते हैं। मतलब बाहर दे लोग भी तो चिल्ला नु टेस्ट कर सकते हैं या खा सकते हैं। कोई उन्हां नु बैन थोड़ी हैगा। भाई ये सिर्फ इन्हां 3 कंट्रीज नु क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? रायता, बिरयानी हो या पराठा, एक बाउल ठंडा रायता हो तो टेस्ट डबल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीस में एक डिश है जो बिल्कुल हमारे रायता जैसी लगती है? उसका नाम है जातजेकी। सबसे पहले बात करें हमारी देसी रायते की तो ये फ्रेश दही से बनता है और इसमें भुना जीरा, नमक, मिर्ची, धनिया या कभी कभी खीरा या प्याज मिक्स किए जाते हैं। ये एक रिफ्रेशिंग साइड डिश है जो खाने को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। भाई मेनू रायते ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ डिफरेंस ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, बिल्कुल सेम ही ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ इंग्रेडिएंट्स भी सेम ने, स्पेशली स्पाइसी डिशेस के साथ। वही जातजेकी एक थिक और टैंगी डिप है जो ग्रीक स्नैक और ग्रिल्ड फूड्स के साथ एंजॉय किया जाता है। नंबर 8 गुजिया। चाहे होली हो या दिवाली, गुजिया हर घर का स्टार है। इसके बिना बड़े त्योहार बिल्कुल फीके हैं। मीठा खोया, ड्राई फ्रूट्स और क्रिस्पी गोल्डन क्रस्ट, बस एक बाइट लो और मुंह में मिठास फैल जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि लैटिन अमेरिका में भी एक डिश है जो हमारी गुजिया जैसी दिखती है, बस एक सॉल्टी ट्विस्ट के साथ? एम्पानाडा। ये एक स्टफ पेस्ट्री है जो देखने में गुजिया जैसी लगती है लेकिन ये मोस्टली स्पाइसी होती है। इसके अंदर चीज, चिकन या वेजिटेबल्स का स्टफिंग होता है। जहाँ गुजिया को डीप फ्राई किया जाता है वही एम्पानाडा डीप फ्राइड या बेक्ड दोनों तरीके से बनती है। गुजिया एक मीठी मिठाई है, वही एम्पानाडा एक स्पाइसी स्नैक है। हमारे यहाँ गुजिया को होली और दिवाली जैसे बड़े ओकेजन्स पे बनाया जाता है। भाई मैंने एक गल दी समझ नहीं आ रही, गुजिया ते एम्पानाडा सेम दिखदे ने ते इनदे नाल दी कई होर भी डिशेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ आपस ਵਿੱਚ स्वीट्स या डिशेस ਜਿਹੜੀਆਂ आपस ਵਿੱਚ सेम दिखਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इज इट ट्रू? अप्पम। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो आपने कभी ना कभी अप्पम जरूर टेस्ट किया होगा। यह फर्मेंटेड राइस और कोकोनट मिल्क से बनता है जिसमें एक हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल यूनिक होता है। इसी से मिलता जुलता एक डिश इथियोपिया में भी पाया जाता है, इंजीरा। ये एक फर्मेंटेड पैनकेक है जिसे फ्लावर्स के साथ बनाया जाता है। ये अप्पम से थोड़ा बड़ा होता है और इसका टेक्सचर एकदम स्पंजी और एरी होता है। इसके अलावा इंजीरा अप्पम के मुकाबले ज्यादा चीवी और खट्टा होता है क्योंकि इसे 2 से 3 दिन फर्मेंट करता है। इथियोपिया में इंजीरा स्पाइसी मीट और लेंटिल करीज के साथ प्लेट में सर्व करते हैं, एकदम नेचुरल थाली की तरह। पराठा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, चाहे गोभी का हो, मूली का हो या पनीर का। भाई लिटरली मेनू पराठे बहुत ज्यादा पसंद ने, मतलब मेरे फेवरेट ही ने। एक गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठा सुबह का बेस्ट स्टार्ट होता है। नॉर्दर्न इंडिया के लगभग सभी घरों में आपको ये दही, अचार या चटनी के साथ मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको में एक डिश है जो हमारे पराठे जैसी ही लगती है, जिसे वहाँ के लोग क्वेसेडिल्ला कहते हैं। क्वेसेडिल्ला में मोस्टली मेल्टेड चीज, बीन्स या वेजीज की स्टफिंग होती है। इसे वहाँ सालसा, गुआकामोले और सार क्रीम के साथ खाया जाता है। इसे भी पराठे की तरह तवे पे सेकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पराठा और क्वेसेडिल्ला दोनों टेस्ट में भले ही अलग हो लेकिन ये दिखते हैं बिल्कुल सेम ही है। भाई ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰਾਠਾ ਸਿਰਫ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਸੂਡਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, मतलब वो एकदम हेल्दी भी नहीं हैगा। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? पुरान पोली। उम्मीद है आपने पुरान पोली खाई है। अगर नहीं खाई तो बता दूं कि ये गुड़ और चने की दाल से भरी हुई एक रोटी होती
जाती है जिसे घी में सेक के बनाया जाता है। एक बाइट लो और अंदर से गुड़ और दाल की क्रीमी स्टफिंग मुंह में मेल्ट हो जाएगी। ये महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मिठास हर जगह एक जैसी रहती है। लेकिन पुणे में भी एक इसी टाइप की सेम डिश है हॉटियॉक, जो कुछ हद तक हमारी पुरान पोली जैसी लगती है। ये एक स्टफ स्वीट पैनकेक है जो अंदर से मीठा और बाहर से क्रिस्पी होता है। फर्क ये है कि हॉटियॉक अंदर से गुड़ या दाल चना का नहीं होता, बल्कि इसमें मेल्टेड ब्राउन शुगर, सिनेमन और नट्स का स्वीट फिलिंग होता है। टेक्सचर की बात करें तो ये थोड़ा चीवी और फ्लफी होता है, क्योंकि इसमें मैदा और यीस्ट का भी यूज होता है। धनिया की चटनी, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको हर जगह अलग अलग डिशेस मिलेंगी, लेकिन उन डिशेस का एक कॉमन साथी होगा चटनी, और खास तौर पे धनिया की चटनी। ये इतनी स्पाइसी और टैंगी होती है कि किसी भी डिश के टेस्ट को ये बूस्ट कर देगा। अर्जेंटीना में भी एक ऐसी ही चटनी है जो धनिया से बनती है, होती बिल्कुल अलग है, और वो है चिमिचुरी। अर्जेंटीना के इस डिप में धनिया, लहसुन, विनेगर और चिली फ्लेक्स डाले जाते हैं, जिसका टेक्सचर हमारी चटनी से थोड़ा अलग होता है। एक मिनट भाई, अलग थोड़ा अलग ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ही अलग लग ਰਿਹਾ भाई। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ लगता है ग्राइंड ही नहीं करते, ਮੈਨੂੰ लगता सीधा पत्ते जे ही खा जाते हैं। ज्यादा लिक्विड और ये थोड़ा ऑयली भी होता है। जहाँ हम चटनी में थोड़ा सा नींबू का जूस इस्तेमाल करते हैं, वही चिमिचुरी में विनेगर और ऑलिव ऑयल डाला जाता है। वैसे इन दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे, हमारा देसी धनिया की चटनी या चिमिचुरी? Obviously भाई देसी चटनी, I am prefer this one।